नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 12 जनवरी 2023, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, ऋतु शिशिर ऋतु, मास माघ मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार पौष मास, पक्ष कृष्ण, तिथि पंचमी शाम 4:37 तक तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी दोपहर 2:25 तक तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी, योग सौभाग्य दोपहर 12:33 तक तत्पश्चात शोभन, राहु काल दोपहर 2:09 से शाम 3:31 तक, सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 18:14, दिशा शूल दक्षिण दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष: पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। मकर संक्रांति आत्मोद्धारक व जीवन पथ प्रकाशक पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 रविवार को पूर्णकाल सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जिस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तर दिशा की तरफ प्रयाण करते हैं, उस दिन उत्तरायण मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से अंधकारमयी रात्रि कम होती जाती है और प्रकाशमय दिवस बढ़ता जाता है। उत्तरायण का वाच्यार्थ है कि सूर्य उत्तर की तरफ लक्ष्यार्थ हैं। आकाश के देवता की कृपा से हृदय में भी अनासक्ति करनी है। नीचे के केंद्रों में वासनाएं आकर्षण होता है व ऊपर के केंद्रों में निष्कामता, प्रीति और आनंद होता है। संक्रांति रास्ता बदलने की सम्यक सुव्यवस्था है। इस दिन आप सोच व कर्म की दिशा बदलें। जैसी सोच होगी वैसा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा कर्म होगा। हाड़ मांस के शरीर को सुविधाएं देके विकार भोगकर सुखी होने की पाश्चात्य सोच है और हाड़ मांस के शरीर को संयत जितेंद्रिय रखकर सद्भाव से विकट परिस्थितियों में भी सामने वाले का मंगल चाहते हुए उसका मंगलमय स्वभाव प्रकट करना, ये भारतीय सोच है। सम्यक क्रांति ऐसे तो हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति साल में एक बार आती है। उसी का इंतजार किया था भीष्म पितामह ने। उन्होंने उत्तरायण का शुरू होने के बाद ही देह त्यागी थी। पुण्य पुंज व आरोग्यता अर्जन करने का दिन है। जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वो 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी रहता है, और जो संक्रांति का स्नान कर लेता है वो तेजस्वी और पुण्यात्मा हो जाता है। संक्रांति के दिन उपटन लगाएं जिसमें काले तिल का उपयोग हो। भगवान सूर्य को भी तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। इस दिन तिल का दान पाप नाश करता है। तिल का भोजन आरोग्य देता है। तिल का हवन पुण्य देता है। पानी में भी थोड़े तिल डाल के पिए तो स्वास्थ्य लाभ होता है। तिल का उपटन भी आरोग्यप्रद होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से 10,000 गोदान करने का फल होता है। जो भी पुण्य कर्म उत्तरायण के दिन करते हैं वे अक्षय पुण्यदायी होते हैं। तिल और गुड़ के व्यंजन, चावल और चने की दाल की खिचड़ी आदि ऋतु परिवर्तन जन्य रोगों से रक्षा करती है। तिल मिश्रित जल से स्नान आदि से भी ऋतु परिवर्तन के प्रभाव से जो भी रोग शोक होते हैं उनसे आदमी भिड़ने में सफल होता है। सूर्य देव की विशेष प्रसन्नता हेतु मंत्र ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले भगवान सूर्य को मिला था।
उनके बाद राजा मनु को, यमराज को ऐसी परंपरा चली। भास्कर आत्मज्ञानी हैं, पक्के ब्रह्मवेत्ता हैं, बड़े निष्कलंक व निष्काम हैं। कर्तव्यनिष्ठ होने में और निष्कामता में भगवान सूर्य की बराबरी कौन कर सकता है। कुछ भी लेना नहीं, न किसी से राग है न द्वेष है। अपनी सत्ता समानता में प्रकाश बरसाते रहते हैं, देते रहते हैं। पद्म पुराण में सूर्य देवता का मूल मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रां ह्रीं सा सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं सा सूर्याय नमः। अगर इस सूर्य मंत्र का आत्म प्रीति व आत्मानंद की प्राप्ति हो, इस हेतु से भगवान भास्कर का प्रीति पूर्वक चिंतन करते हुए जप करते हैं तो खूब प्रभु प्यार बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। ओज तेज बल का स्रोत सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से ओज, तेज और बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम रवये नमः, ओम अर्काय नमः आदि मंत्रों से सूर्य नमस्कार करने से आदमी ओजस्वी, तेजस्वी व बलवान बनता है। इसमें प्राणायाम भी हो जाता है, कसरत भी हो जाती है। सूर्य की उपासना करने से, अर्घ देने से, सूर्य स्नान व सूर्य ध्यान आदि करने से कामना पूर्ति होती है। सूर्य का ध्यान भ्रू मध्य में करने से बुद्धि बढ़ती है और नाभि केंद्र में करने से मंदाग्नि दूर होती है। आरोग्य का विकास होता है। आरोग्य व पुष्टिवर्धक सूर्य स्नान। सूर्य की धूप में जो खाद्य पदार्थ जैसे घी, तेल आदि 2-4 घंटे रखा रहे तो अधिक सुपाच्य हो जाता है। धूप में रखे हुए पानी से कभी कभी स्नान कर सकते हैं। इससे सूखा रोग नहीं होता और रोग नाशनी शक्ति बरकरार रहती है। सूर्य की किरणों से रोग दूर करने की प्रशंसा अथर्ववेद में भी आती है। कांड 1 सूक्त 22 के श्लोकों में सूर्य की किरणों का वर्णन आता है। मैं 15-20 मिनट सूर्य स्नान करता हूँ। लेटे लेटे सूर्य स्नान करना और भी हितकारी होता है, लेकिन सूर्य की कोमल धूप हो। सूर्योदय से 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर सूर्य स्नान कर ले। इससे मांसपेशियाँ तंदुरुस्त होती हैं, स्नायुओं का दौर्बल्य दूर होता है। सूर्य स्नान का यह प्रसाद मुझे अनुभव होता है। मुझे स्नायुओं में दौर्बल्य नहीं है। स्नायु की दुर्बलता, शरीर में दुर्बलता, थकान व कमजोरी हो तो प्रतिदिन सूर्य स्नान करना चाहिए। सूर्य स्नान से त्वचा के रोग भी दूर होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस व लोहे की मात्राएं बढ़ती हैं, ग्रंथियों के स्रोतों में संतुलन होता है। सूर्य किरणों से खून का दौरा तेज, नियमित व नियंत्रित चलता है। लाल रक्त कोशिकाएं जागृत होती हैं, रक्त की वृद्धि होती है। गठिया, लकवा और अर्थराइटिस के रोग में भी लाभ होता है। रोगाणुओं का नाश होता है। मस्तिष्क के रोग, आलस्य, प्रमाद, अवसाद, ईर्ष्या, द्वेष आदि शांत होते हैं। मन स्थिर होने में भी सूर्य की किरणों का योगदान है। नियमित सूर्य स्नान से मन पर नियंत्रण, हार्मोन्स पर नियंत्रण और त्वचा व स्नायुओं में क्षमता, सहनशीलता की वृद्धि होती है। नियमित सूर्य स्नान से दांतों के रोग दूर होने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले सूखा रोग, संक्रामक रोग आदि भी सूर्य किरणों से भगाए जा सकते हैं। अतः आप भी खाद्य अन्यों को व स्नान के पानी को धूप में रखो तथा सूर्य स्नान का खूब लाभ लो। दृढ़ संकल्पवान व साधना में उन्नत होने का दिन उत्तरायण, यह देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है तथा लौकिक व अध्यात्म विद्याओं की सिद्धि का काल है। तो मकर संक्रांति के पूर्व की रात्रि में सोते समय भावना करना कि पंच भौतिक शरीर, पंचभूतों में मन, बुद्धि व अहंकार प्रकृति में लीन करके मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूँ। और जैसे उत्तरायण के पर्व के दिन भगवान सूर्य दक्षिण से मुख मोड़कर उत्तर की तरफ जाएंगे, ऐसे ही हम नीचे के केंद्रों से मुख मोड़कर ध्यान, भजन और समता के सूर्य की तरफ बढ़ेंगे।
ओम शांति, ओम आनंद। रात को ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का चिंतन करके सोओगे तो सुबह उठते उठते सूर्य नारायण का भ्रूमध्य में ध्यान भी सहज में कर पाओगे। उससे बुद्धि का विकास होगा। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।